आपको बता दूं, तुम्हारे घर दो देवता आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रहस्य में शक्तिशाली देवता का राज जान लो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत रहस्यमयी, चेतावनी से भरे और जीवन को झकझोर देने वाले ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का यह प्रसंग साधारण नहीं है। आज जो सत्य आपके सामने प्रकट होने वाला है वह ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपके मन में डर भी होगा, आश्चर्य भी होगा और श्रद्धा भी अपने आप जाग उठेगी। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि एक एक शब्द आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और आपके भविष्य की दिशा तय करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में, आपके आंगन में, आपके चारों ओर दो दिव्य शक्तियां निरंतर आती जाती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये दो देवता ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर पल आपकी निगरानी करते हैं। जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब भी यह दो देवता जागते रहते हैं। जब आप रोते हैं, टूटते हैं, हताश होते हैं, तब भी यह दो देवता आपके आंसुओं को देखते हैं। और जब कोई बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई तांत्रिक प्रयोग, कोई छुपा हुआ शत्रु आपके जीवन पर वार करने की कोशिश करता है, तब यही दो देवता दीवार बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि कई बार ऐसा हुआ जब आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। कई बार ऐसा हुआ जब आपका काम पूरी तरह से बिगड़ने वाला था, लेकिन अंतिम समय पर सब कुछ संभल गया। कई बार ऐसा हुआ जब कोई व्यक्ति आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बना चुका था, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। दोस्तों, यह सब संयोग नहीं था, यह उन दो देवताओं की अदृश्य कृपा थी जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, केवल आपका और आपके परिवार का संरक्षण करते रहे। दोस्तों, एक सच्चाई और भी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी बार अचानक दुख, बीमारी, मानसिक तनाव, धन हानि या रिश्तों में दरार आई है, उसके पीछे केवल ग्रहों की चाल नहीं थी। उसके पीछे कुछ लोगों की जलन, कुछ लोगों की ईर्ष्या और कुछ लोगों की काली सोच भी थी। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की नहीं देख सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर से शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन भीतर से आपके पतन की कामना करते हैं। और दोस्तों, कड़वी सच्चाई यह है कि उनमें से कुछ लोगों ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग तक करवाने की कोशिश की है। आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन कई बार नकारात्मक शक्तियां आपके घर के बहुत पास तक पहुंच चुकी थी। कई बार ऐसी शक्तियां आपके दरवाजे पर खड़ी थी, बस एक कदम अंदर रखने वाली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन दो देवताओं की उपस्थिति को महसूस किया, वे कांप उठी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, उन्हें भागना पड़ा। दोस्तों, अगर वह दो देवता उस समय वहां मौजूद नहीं होते, तो सोचिए आपके जीवन में क्या क्या हो सकता था। शायद आज आपकी परेशानियां कई गुना ज्यादा होती। शायद आज आपके घर में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं होती। दोस्तों, यह दो देवता केवल बाहरी बुरी शक्तियों से ही नहीं लड़ते, बल्कि आपके कर्मों का भी हिसाब रखते हैं। यह देवता चाहते हैं कि आप सही मार्ग पर चलें। यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिनसे नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि अनजाने में, अज्ञानता में या दूसरों को देखकर आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो इन देवताओं को बहुत दुख पहुंचाते हैं। और जब यह देवता दुखी होते हैं, तब धीरे धीरे आपकी सुरक्षा कवच में दरार आने लगती है। दोस्तों, शायद आपने यह महसूस किया होगा कि हाल के समय में छोटी छोटी बातों पर आपके जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं। बिना वजह मन अशांत रहता है, घर में कलह बढ़ रही है, धन आते आते रुक जा रहा है, स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है।
दोस्तों, यह संकेत है, यह चेतावनी है, यह इशारे हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिन्हें अब रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपने अभी भी आंखें नहीं खोली, अगर आपने अभी भी अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपनी आदतों को नहीं बदला, तो यह दो देवता धीरे धीरे आपसे दूर हो सकते हैं। और दोस्तों, जब यह दो देवता दूर होते हैं तब आपके शत्रुओं को खुला मैदान मिल जाता है। तब जो लोग अब तक असफल हो रहे थे वे सफल होने लगते हैं। तब जो नकारात्मक शक्तियां अब तक भाग रही थी वे प्रवेश करने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, आज का यह समय बहुत नाजुक है। ये समय चेत जाने का है, ये समय संभल जाने का है। अब दोस्तों, आपके मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह दो देवता कौन है, ये हमारे घर में कब आते हैं, किस समय आते हैं, क्यों आते हैं, क्या हर घर में आते हैं या केवल कुछ खास लोगों के घर में। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे यह देवता नाराज हो रहे हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे दिल से एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। अगर आपको यह बातें अपने दिल से जुड़ी हुई लग रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ आपके जीवन से मेल खा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हम कोई साधारण बातें नहीं बताते, हम वह बातें बताते हैं जो अक्सर लोग छुपा जाते हैं। हम वह सच बताते हैं जो सुनने में कड़वा होता है लेकिन जीवन को बचाने वाला होता है। दोस्तों, हमने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया है कि कैसे लोगों के जीवन से दुख, बाधा और नकारात्मकता को दूर किया जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो अधूरी जानकारी आपको भ्रम में डाल सकती है और अधूरी जानकारी कभी कभी नुकसान भी कर देती है। दोस्तों, अब समय आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसे जानने के बाद आप अपने बीते हुए जीवन को एक बार फिर से याद करेंगे और समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हर बार आप टूटते टूटते बच गए, क्यों हर बार अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आई। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। दोस्तों, जिन दो देवताओं की बात हम कर रहे हैं वे कोई दूर आकाश में बैठी हुई शक्तियां नहीं है, वे आपके बहुत करीब हैं, इतने करीब कि आप रोज उनके संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। यह दो देवता वही हैं जो कर्म और रक्षा के प्रतीक हैं। एक देवता आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और दूसरे देवता आपकी रक्षा का भार संभालते हैं। जब आप सही होते हैं तब यह देवता और भी अधिक शक्तिशाली होकर आपके चारों ओर अदृश्य कवच बना देते हैं। और जब आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं तब यह देवता मौन हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं ताकि आप स्वयं अपनी भूलों को समझ सकें। दोस्तों, यह देवता आपके घर में किसी विशेष दिन या समय पर ही नहीं आते, बल्कि जब जब आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तब तब यह देवता सक्रिय हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बिना किसी कारण मन घबरा जाता है, नींद टूट जाती है या दिल अचानक भारी सा लगने लगता है। दोस्तों, ये संकेत होते हैं, ये देवताओं की चेतावनी होती है कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास मंडरा रही है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर आप कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से यह देवता दुखी हो रहे हैं। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती है अनावश्यक अपवित्रता। घर में बिना स्नान किए पूजा स्थान के पास जाना, गंदे मन से भगवान का नाम लेना या केवल दिखावे की भक्ति करना। देवताओं को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, वे मन की पवित्रता देखते हैं, शब्दों की नहीं। दूसरी बहुत बड़ी गलती है माता पिता और बुजुर्गों का अपमान। दोस्तों, यह दो देवता सबसे पहले यह देखते हैं कि आप अपने घर के बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप बार बार उनसे कटु वचन बोलते हैं, उनकी बातों को अनदेखा करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप स्वयं अपनी रक्षा दीवार को कमजोर कर रहे हैं।
तीसरी गलती है किसी का दिल दुखाना, विशेषकर किसी मजबूर, गरीब या बीमार व्यक्ति का। दोस्तों याद रखिए, जब किसी की आह निकलती है तो वह सीधे उन देवताओं तक पहुंचती है, और तब वही देवता जो आपकी रक्षा करते हैं आपको सबक सिखाने के लिए पीछे हट जाते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कुछ शत्रु लगातार इस ताक में रहते हैं कि कब आप गलती करें और कब आपकी सुरक्षा कमजोर हो। जैसे ही आप गलत रास्ते पर जाते हैं, वैसे ही वे लोग अपने तांत्रिक प्रयोगों को तेज कर देते हैं। लेकिन जब तक यह दो देवता आपके साथ हैं, तब तक कोई भी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब बात करते हैं अगले 24 घंटों की। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं। इन 24 घंटों में आपकी लव लाइफ को लेकर एक बड़ा भावनात्मक मोड़ आने वाला है। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी पुराने रिश्ते की याद या किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आ सकता है। वहीं जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय सच बोलने और मन की बात रखने का है। अगर आपने अहंकार को बीच में आने दिया तो दूरी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपने विनम्रता दिखाई तो रिश्ता और भी गहरा हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों, शरीर आपको संकेत देगा। सिर दर्द, थकान या नींद की कमी को हल्के में मत लीजिए। यह समय है अपने शरीर की सुनने का। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी प्रार्थना आपको बड़ी समस्या से बचा सकती है। करियर और नौकरी की बात करें तो दोस्तों, यहां भी अगले 24 घंटे में एक खबर या संकेत मिलने वाला है। हो सकता है वह तुरंत खुशखबरी ना लगे, लेकिन याद रखिए, वह संकेत आपके भविष्य के लिए रास्ता खोलने वाला होगा। किसी पुराने संपर्क से अचानक बात हो सकती है। किसी अटके हुए काम में हलचल आ सकती है। परिवार में दोस्तों, किसी सदस्य को लेकर चिंता भी हो सकती है, और उसी के साथ एक सुखद समाचार भी। यह समय है धैर्य रखने का। घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवता सबसे पहले घर के वातावरण को देखते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक छोटी सी चेतावनी देना चाहते हैं। अगले 24 घंटे में क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से जितना दूर रहेंगे, उतना ही यह दो देवता आपके करीब आएंगे। रात को सोने से पहले मन ही मन सच्चे दिल से धन्यवाद जरूर दीजिए, बिना किसी मां के, केवल धन्यवाद। यही वह शब्द है जो इन देवताओं को सबसे अधिक प्रिय है। दोस्तों, अब तक आपने यह तो समझ लिया कि वह दो देवता कौन सी भूमिका निभाते हैं और किन गलतियों से वे दुखी होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर उन्हें प्रसन्न कैसे रखा जाए, क्योंकि दोस्तों, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, महंगे अनुष्ठान या दिखावटी पूजा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए केवल सच्चा भाव, शुद्ध आचरण और कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन। दोस्तों, सबसे पहला नियम है सुबह की शुरुआत। जिस घर में सूर्योदय के बाद भी अंधेरा रहता है, पर्दे बंद रहते हैं, बिस्तर बिखरा रहता है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी जमा हो जाती है। यह दो देवता ऐसे घर में ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करते। इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें, किसी को कोसे नहीं, और उठते ही धरती को प्रणाम करें। यह एक छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दूसरा नियम है वाणी का। दोस्तों, आपकी जुबान ही आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। आपने देखा होगा कि कई बार बिना सोचे समझे बोले गए शब्द पूरे दिन या पूरे रिश्ते को खराब कर देते हैं। ये दो देवता आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अगर आप बार बार शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या स्वयं को हमेशा दुर्भाग्यशाली कहते रहते हैं, तो आप अनजाने में ही नकारात्मक शक्तियों को निमंत्रण दे रहे होते हैं। तीसरा नियम है घर का वातावरण। दोस्तों, सासी ध्यान दीजिए, जिस घर में रोज कलह होती है, ऊंची आवाज में झगड़े होते हैं, वहां यह दो देवता धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। उन्हें शांति प्रिय है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके घर में कभी मतभेद ना हो,
लेकिन मतभेद को झगड़े में बदलने से पहले ही रोकना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, एक बहुत ही गुप्त संकेत की बात करते हैं। कई बार ये दो देवता आपको संकेत देते हैं कि वे आपके साथ हैं। ये संकेत सपनों के माध्यम से भी हो सकते हैं। अगर आपको बार बार जल, प्रकाश, मंदिर, घंटी या किसी परिचित देव स्वरूप का सपना आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी रक्षा हो रही है। कई बार अचानक मन का हल्का हो जाना, बिना कारण किसी का मदद के लिए आ जाना या आखिरी समय पर समस्या का हल मिल जाना भी इन्हीं संकेतों में आता है। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे सरल उपाय पर जिसे अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो समझ लीजिए कि यह दो देवता आपके घर में और भी मजबूती से बस जाएंगे। उपाय बहुत साधारण है। हर गुरुवार या सोमवार की रात सोने से पहले अपने घर में एक दीपक जलाइए। कोई मंत्र नहीं, कोई लंबी पूजा नहीं, बस दीपक के सामने बैठकर 3 बार मन ही मन कहिए कि अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी रक्षा करते रहें। बस इतना ही दोस्तों, यही विनम्रता देवताओं को सबसे अधिक प्रिय है। अब बात करते हैं आने वाले समय की। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जिनका असली चेहरा आपको साफ दिखाई देगा। कुछ लोग जो अब तक अपने थे वे दूर होते नजर आएंगे और कुछ लोग जो अब तक साधारण लगते थे वे अचानक मददगार बन जाएंगे। ये परिवर्तन डरने के लिए नहीं है, ये छंटनी है। ये आपके जीवन से नकारात्मक लोगों को हटाने की प्रक्रिया है। लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों, भावनाएं बहुत गहरी होने वाली है। किसी पुराने रिश्ते का बोझ अगर अब तक आपके दिल में था तो वह हल्का होने लगेगा। कुछ लोगों के जीवन में अचानक किसी नए भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि भावनाओं में बहकर जल्दबाजी ना करें। यह समय परीक्षा का है। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों, शरीर और मन दोनों को विश्राम की आवश्यकता है। अगर आप लगातार खुद को थका रहे हैं तो यह दो देवता भी संकेत दे रहे हैं कि अब रुकिए, नींद पूरी करें, पानी अधिक पिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। करियर और धन की दिशा में दोस्तों धीरे धीरे सुधार शुरू होगा। भले ही अभी आपको लगे कि चीजें वैसी नहीं चल रही जैसी आप चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपके पक्ष में तैयार हो रहा है। कई बार देवता पहले रास्ता साफ करते हैं, फिर सफलता देते हैं। यह दोनों देवता स्वयं भगवान भोलेनाथ की दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुए हैं। दोस्तों, पहला देवता है आपकी कुल देवता। जी हाँ, वही कुल देवता जो पीढ़ियों से आपके वंश की रक्षा करते आए हैं। जब आपके पूर्वजों ने पहली बार धरती पर कदम रखा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की अनुमति से यह दिव्य शक्ति आपके कुल के साथ बंध गई थी। आपके कुल देवता केवल पूजा के दिन याद करने के लिए नहीं है, वे हर सांस के साथ आपके साथ रहते हैं। जब आपके कुल में कोई संकट आता है, सबसे पहले वही जागते हैं। जब आपके परिवार पर कोई विपत्ति आने वाली होती है, सबसे पहले वही आगे खड़े होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार आपके घर में अचानक बिना वजह पूजा का मन करता है। बिना कारण किसी पुराने देवस्थान की याद आ जाती है या फिर किसी विशेष दिन मन भारी भी हो जाता है। यह संकेत होते हैं आपके कुल देवता के। वे आपको याद दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा वंश, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति खड़ी है। अब दोस्तों, दूसरे देवता का नाम सुनकर शायद आपकी सांसें कुछ पल के लिए थम जाए। वह दूसरे देवता है नाग देवता। जी हाँ दोस्तों, वही नाग देवता जो स्वयं भगवान भोलेनाथ के कंठ का आभूषण है, जिनके बिना शिव की कल्पना अधूरी है। नाग देवता कोई डराने वाली शक्ति नहीं है। वे अत्यंत रहस्यमयी, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत रक्षक देवता हैं। जिन घरों पर नाग देवता की छाया होती है, वहां तंत्र मंत्र, काली शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। दोस्तों, नाग देवता धरती और पाताल की ऊर्जा के स्वामी हैं। वे उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका कर्म शुद्ध होता है, जिनका मन कपट से दूर होता है और जिनका संबंध किसी न किसी रूप में भोलेनाथ की ऊर्जा से जुड़ा होता है।
अगर आपके जीवन में बार बार सर्प, नाग, जल, मिट्टी या गुफा से जुड़े संकेत आते रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। यह संकेत है कि नाग देवता आपके जीवन में सक्रिय है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यह बात बहुत गहरी है। कुल देवता आपके कर्मों को देखते हैं और नाग देवता आपकी सीमाओं की रक्षा करते हैं। कुल देवता यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके वंश पर कोई कलंक ना आए और नाग देवता यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई बाहरी नकारात्मक शक्ति आपके घर की सीमा को पार ना कर सके। यही कारण है कि जब जब आपके शत्रुओं ने तांत्रिक प्रयोग करने की कोशिश की, वह प्रयोग आधे रास्ते में ही नष्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देवताओं की एक ही अपेक्षा है, सम्मान।